I am Abhinay Kumar and my highest qualification is I did BTech in Chemical Engineering and I have 4.5 year experiences in chemistry lecturer for NEET and JEE Mains. So today I am making video of demo video of electrochemistry. ये आपके क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिस्ट्री में क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपने दो टाइप का एनर्जी सुना होगा, एक होता है केमिकल एनर्जी और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो जब हम एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल हो गया जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे। जैसे आपका एग्जांपल हो जाता है इसका इन्वर्टर जो आपके घर में यूज करते हैं, लाइन रखने के बाद केमिकल एनर्जी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मींस होता है ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे डिफाइन हो जाएगा? ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रो मींस वाटर और लाइसिस मींस ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस and here we have to read breaking of any bond with the help of electricity that is called electrolysis। ठीक है, पर इस चैप्टर में आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं। जिस मेटल को हम यूज करते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल आपको जाते हैं डैनियल सेल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल सब के सब आपके एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। पर क्या होता है कि इसमें हम अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिसका डैनियल नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक अलग इलेक्ट्रोड लिया, कैथोड और एनोड लिया, मेटल का लिया। गैल्वेनिक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका इलेक्ट्रोड लिया? जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर केमिकल एनर्जी आपका जिंक और कॉपर मिलकर करते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक बहुत सुंदर डायग्राम है। दो बीकर ले लिए, इसमें हम एक मेटल डाल दिए, क्या? Zn। क्या डाल दिए? Zn। यहाँ क्या डाल दिए? Cu। क्या डाल दिए? कॉपर। ठीक है, एक साइड हम Zn का रोड लिए, Zn मेटल का, और दूसरे साइड क्या लिए? कॉपर का रोड लिए। ठीक है, अब जिसका हम रोड लेंगे उसी का हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। उसी का क्या लेंगे? उसी मेटल का हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे? क्लास 11 में आप पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक उसको हम बोलते हैं
जो आपके क्या होते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी देने से वो फ्री आयन में टूट जाए, जैसे NaOH, ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी डालिएगा, इलेक्ट्रिसिटी आप डालिएगा तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाए, ये क्या है फ्री आयंस, ये क्या है फ्री आयंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी डालने से अगर कोई कंपाउंड आपका टूट जा रहा है फ्री आयंस में, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। जैसे यहाँ Zn रोड लिया है, इसी का हम सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, इसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट लिया, क्या लिया जिंक सल्फेट लिया, ये क्या होगा कि Zn2 प्लस में टूट जाएगा प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। इधर कॉपर लिए हैं तो इसी का मेटालिक आप सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, जैसे CuSO4 ये आपका क्या होगा Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस चीज का रोल लिए हैं उसी का हम क्या लेंगे मेटालिक, उसी का हम क्या लेंगे मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। क्या है उसी का क्या है मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन, उसी का मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, बशर्ते वो सॉल्ट सोल्यूशन कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो आपके फ्री आयंस में टूटे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहां से जब निकलेगा उसके लिए एक एमीटर लगा दी और ये जाके आपका जाके क्या हुआ सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि Zn का क्या होता है, Zn का इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, Cu का रिडक्शन होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, ऑक्सीडेशन आपका होता है क्लास 11th में भी। और रिडक्शन क्या पढ़े थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, addition of oxygen is called oxidation and removal of hydrogen is called oxidation and removal of oxygen is called reduction। बस इस टर्म में आपको एक चीज याद रखना है, वो तो आपका क्लास 10 है, इसमें आपको याद रखना है loss of electron is called oxidation and gain of electron is known as reduction। gain of electron जो आपका लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन होगा, और जो आपका लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जो आपका गेन करेगा वो रिडक्शन होगा। अब यहाँ देखते हैं कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हम कहाँ लिखते हैं, ठीक है यहाँ लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं। Zn इज मोर रिएक्टिव देन मेटल कॉपर, सॉरी रिएक्टिव देन कॉपर। अब ये कैसे जाने, आपका रिएक्टिविटी सीरीज है क्लास 10 में, उसमें आप पढ़े होंगे कि Zn मोर रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है ना, उसके बाद जिंक आते हैं नीचे। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब क्या करते हैं हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। इस साइड को हम बोल देते हैं, इस साइड को आपको याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा प्रोसेस आता है लोड, क्या आता है लोड। एल मतलब लेफ्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ से। इस सेल को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ से, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ से। जो लेफ्ट में रहेगा वो हमेशा क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ से। कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन, कैसे करता है, जो आपका Zn है वो क्या करना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन को लॉस होना चाहिए। तो Zn से यहाँ आपका आ जाएगा क्या Zn2 प्लस प्लस ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। बोलिएगा सर यहाँ 2 ही क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया, इसका वैलेंसी 2 होता है। जैसे हम सोडियम में पढ़े हैं, कि सोडियम में क्या होता है एटॉमिक नंबर 11 2 8 और 1, इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा Na+। इसके पास एक्सेस आता है, क्लास 9 का चीज आप पढ़े होंगे, इसके लिए यहाँ 2 आया। इस साइड को हम बोलते हैं क्या रिडक्शन हाफ से, क्या बोलते हैं रिडक्शन हाफ से, क्या बोलते हैं रिडक्शन हाफ से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रिडक्शन हाफ से, या कैथोडिक हाफ से, या राइट हाफ से, या जब राइट में रहेगा उसका क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है। यहां से आते हैं, ये Cu2 प्लस क्या करेगा, ये Cu2 प्लस क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा जो जिंक को छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ से दौड़ना चालू किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू किया। इस इलेक्ट्रॉन को देखिए कॉपर क्या करेगा कि Cu2 प्लस में टूट जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या बना लेगा कॉपर सोल्यूट बना लेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि समय के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना।
तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि जेडन रोड वेट, जेडन रोड वेट स्लाइटली डिक्रीजेज, क्यों डिक्रीजेज किए, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, जेडन क्या हो रहा था, जेडन 2 प्लस में टूट रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, जिस कारण से समय के साथ सारे इलेक्ट्रॉन यहां दौड़ के चले जा रहे थे, इसका वेट लूज हो जा रहा था। और क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सीयू रोड वेट स्लाइटली डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहे थे वो समय के साथ क्या हो जाएंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे समय के साथ क्या होंगे, ये गेन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, वेट इस रोड का बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन होगा, ये होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ये जो Zn प्लस आपका टूट रहा है, ठीक है ना, यहाँ क्या हो रहा है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाने पर ये Zn2 प्लस यहीं का जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था यहीं धीरे धीरे समय के साथ टूट के यहीं आते जाएंगे, टूट के आएंगे, यहाँ से क्या होगा, आपको एक रेड पीपीटी नजर आएगा, क्या नजर आएगा, रेड पीपीटी नजर आएगा। और समय के साथ क्या होगा कि जब Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करना छोड़ देगा, क्योंकि बोलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास खूब कमी है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेगा कि ये Zn2 प्लस में आपका कंसंट्रेशन आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बढ़ जाएगा। और हम क्या बोल सकते हैं, इन रिडक्शन हाफ सेल कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि कार्बन Cu2 प्लस टूट के इलेक्ट्रॉन पकड़ रहे हैं, तो यहाँ धीरे धीरे Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी और SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी देना बंद हो जाएगा, मतलब जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी समस्या आ जाएगी। ड्यू टू दिस circuit becomes what, incomplete। ठीक है, क्या हो जाएगा कि इसके लिए सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा, ये क्या है, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, जो आपके कहां लग जाएंगे, क्या होगा, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लग जाएगा। अब इसके लिए कंडीशन है, सॉल्ट ब्रिज क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होना चाहिए, इनर्ट भी होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये आपस में जाके रिएक्शन में करने लगे, ये बस सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, यहाँ जाके अभिक्रिया में करने लगे, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मतलब कि वो जाके खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए ना। डू नॉट टेक participation in chemical reaction। ठीक है ना, इनर्ट करने का मतलब है कि वो खुद ब खुद जाकर डू नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल होते हैं KCl, ठीक है, KCl NH4OH, ठीक है ना, NH4OH, ये क्या करता है KCl, क्योंकि ये KCl का बना हुआ एक एग्जांपल ले लेते हैं KCl। अब यहाँ Zn2 प्लस की सांद्रता ज्यादा, Zn2 प्लस की सांद्रता करने का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक है। अब Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा,
कि Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से कौन टूटेगा, ये चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी टूटेगा K प्लस प्लस Cl माइनस, इसका Cl माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। ये कहाँ लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Zn2 प्लस प्लस Cl माइनस आएगा और ये क्या बना लेगा आपका ZnCl2। पर ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत टूट जाता है और फिर से ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो जाता है। प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो क्या हुआ कि ये Zn2 अपने में बैठ के नहीं रह गया, ये तुरंत Zn2 प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है और ये मेन काम कर जाता है कि इसमें Zn2 प्लस का जो कंसंट्रेशन था उसको ये डिक्रीज कर देता है और फिर से हम क्या हो जाता है, ड्यू टू सॉल्ट ब्रीज, ड्यू टू सॉल्ट ब्रीज, ड्यू टू सॉल्ट ब्रीज, salt breeze, due to salt breeze circuit becomes complete, circuit becomes complete, circuit becomes complete, ठीक है। सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप पूछ सकते हैं सर ठीक है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट है तो करंट का दिशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इधर से इधर बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, opposite direction of electron, flow of electron, flow of electron, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं पूरा कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, कि सॉल्ट ब्रिज का काम बस यही है कि यहाँ से Zn2 प्लस की सांद्रता को कम कर देना। सिमिलर प्रोसेस ये इधर के लिए करेगा, क्या करेगा कि यहाँ पास SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन जो बढ़ी हुई है, ठीक है ना, ये K प्लस जाएगा, K प्लस जाएगा और क्या बना लेगा K2SO4, K2SO4 बनाएगा। और चूंकि ये काफी रिवर्सिबल प्रोसेस है फिर से वापस टूट के SO4 2 माइनस प्लस K प्लस बनाएगा, जिससे क्या होता है पीपीटी भी नहीं जमा हो रहा है और सर्किट को क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर रहा है। क्या कर दे रहा है, सर्किट बिकम्स कंप्लीट, सर्किट बिकम्स। ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बेसिक सा फंडा हुआ जो हमको पढ़ना है ना। इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे और भी बहुत सारे चीज होते हैं। थैंक यू।